एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था। हालांकि संस्था इनकी भी बड़ी थी, पुरानी थी, पर छोटा था। हमने कहा देखो कितना भव्य मंदिर। हाँ हमारे जी, ये उनका मंदिर बन रहा है। मैं बोला यही तो चेंज करना है। जब तक उनका रहेगा, जब तक धर्म नहीं बचेगा। कहना चाहिए अगर मंदिर है तो अपना मंदिर बन रहा है महाराज। ये उनका रहेगा और ये अपना रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा महाराज। अपना बन रहा है। जहां ठाकुर जी बैठे, मैंने माना चलो श्याम सुंदर भी सबको थोड़ी ना मिलते हैं, पर सनातन धर्म का कोई भी भाव रूप से बैठा है, सीधा नहीं भी, किसी न किसी क्लास में तो है ही है ना, उसको धर्म से विमुक्त तो नहीं कर सकते। अपना है महाराज। हमको ये सब लोग ले जाते, रोज हम प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से आवे। श्याम जी सामने बैठे है तो अपना ही ना महाराज। भोलेनाथ बैठे अपना ही है। मंदिर तो सनातन अपने धर्म का ही है, अपने भाव का ही है। अपना और उनका करते रहोगे जब तक झंझट होता रहेगा महाराज, तब धर्म नहीं बचेगा, तब धर्म को ग्लानि होती है महाराज। ये तो थोड़ा सा कीड़ा खाते ही है जो सिंह का। और सिंह का कीड़ा पता है कैसे चलता है? जो आसमान में हो, परछाई स्वामी जी जमीन पर जाती है। तो जो ईर्ष्या करता है ना, उसको ऊंचाई नहीं, उसको जमीन, कालापन दिखता है। काली परछाई है ना, इनमें क्या कमी है, इनमें ये कम, 36 चीज अच्छी कर लेंगे, इनमें ये कमी है, ये दिखता है, सदा दिखता है। आसमान में उड़ने वाली चीज की परछाई तो जमीन पर ही पड़ती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि आसमान पे उड़ रही है, वो ये देखता है कि इसकी परछाई जमीन पर है और परछाई काली होती है। इसलिए उसके भीतर के जो थोड़े से दोष हैं, ईर्ष्यावान व्यक्ति को वो दोष ही नजर आते हैं। हमको याद है एक महात्मा मथुरा से आ रहा था, इतनी बढ़िया तुलसी की माला थी, गौड़िया वैष्णव तिलक था, मिलने आया। हमको खबर आई, टेम्पू हमारे आश्रम के ठीक सामने ही रुका। हम बाहर थे, हमको खबर थी, नाम तो भी मैं नहीं लूंगा, पर आप सब जानते, बड़े सिद्ध महात्मा। तो जो आगे वाली सीट पर बैठे थे, हमने देखा ठीक उनके बगल में गांव का एक व्यक्ति मजदूर बैठा था और वो बीड़ी चल रही उसकी। हम एकदम जाके बोले, अरे तुझे पता नहीं महाराज बैठे हो, तू बगल में बैठा ये कर रहा है? उन्होंने कहा ना बिल्कुल, उसको कुछ नहीं कहना। मैंने कहा क्यों महाराज जी? बोले जब ये मेरी माला से परेशान नहीं हुआ तो मैं इसकी बीड़ी से कैसे परेशान हो जाऊंगा? इसको मुझसे परेशान होना चाहिए, मुझको इससे नहीं होना चाहिए। मेरी माला देखकर उसके बाद ये भी लगा हुआ है, तो इसकी ये देखकर मेरी ये कैसे परेशान हो जाएगी? उससे ताकतवर चीज है मेरे पास। बोले और कर भाई, और कर, और रोज आइयो मेरे संग। जब जाऊं 10-15 दिन में असर हो ही जाएगा, ये छूट जाएगी और ये हाथ में लग जाएगी, बात पक्की है महाराज। नारद जी जाते ना असुरों के पास, देवता शिकायत करते, ठाकुर जी बोलते, नारद जी बता देते भगवान इनसे नहीं कहो, हमारा और असुरों का कंपटीशन चलता रहता है। वो हमारे हाथ में प्याला पकड़ाने के चक्कर में, हम उनके हाथ में माला पकड़ाने के चक्कर में महाराज चल रहा है सिस्टम। अच्छी चीज पकड़ लो। ने कहा क्या डेडिकेशन है, ये मेरी माला देखकर इसको बीड़ी पीने में शर्म नहीं आई। ये चीज आज मैंने इससे सीख ली है महाराज। सिंह का वध किया और तब गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, पर्वत के ऊपर चढ़कर लंका देखी है, उसकी बाउंड्री सोने की बनी हुई है। ऐसे ही जब संसार सागर में आप आते हो तो ये 3 चीजें आती हैं, और स्वर्ण जैसा ये शरीर ही लंका की सीमा है। तब मसक समान रूप कपिधरी, छोटे हो गए, मच्छर के समान छोटे हो गए। लंग कहीं चले हो सुमरी न रह, छोटे हो गए। कई बार ऐसा होना चाहिए। लघु भजन में बड़ा होना अच्छी बात है, दुनिया में बड़ा होना इतना अच्छा नहीं है, झंझट ज्यादा आ जाते हैं, फिर भी ठीक है। इसलिए उन्होंने सोचा घुसते समय तो मैं छोटा ही हो जाऊं। मच्छर नहीं हो गए, उतने साइज के हो गए। ध्यान देना, समान शब्द लिखा। कई लोग कहते हैं हनुमान जी मच्छर हो गए, ना 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 ना, मच्छर नहीं हो गए, उतने साइज, एग्जाम्पल की तरह तुलना दी है। उतने, जैसे पर्वत के समान बड़ा, तो मतलब पर्वत थोड़ी ना हो गया, पर्वत जितना बड़ा हो गया, ऐसे मच्छर के समान छोटे हो गए। आपने प्रवेश किया
तब भी लंकनी ने रोक दिया और उसके ऊपर कृपा करी भगवान ने, उसका शासन करके कृपा करी। तब आपने अंदर जाते समय, वाल्मीकि जी ने तो क्या वर्णन किया है, उतना तो अवकाश नहीं है हमारे पास, पर राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम राम, बड़ी जोर से राम जी के नाम का ध्वनि सुनाई दी। तब अब गोस्वामी जी की तर्ज पे कह रहे हैं तो इसी हिसाब से चलेंगे। श्री हनुमान जी तुरंत वहां पहुंच गए और श्री दिव्य विभीषण जी का हनुमान जी को दर्शन हुआ।